दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नक्शे की मदद से भारत के प्रमुख तेल क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे तेल पाया जाता है। कौन सा तेल? कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल पाया जाता है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारत की तेल परिशोधनशालाओं के बारे में बताया था, रिफाइनरियों के बारे में बताया था, जहां पे क्या होता है कि कच्चे तेल का परीक्षण किया जाता है, उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और अन्य तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो भी अर्थव्यवस्था है उससे चलती है। तो इसका मतलब तेल का बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उन्हीं इलाकों को आप तेल क्षेत्र कहते हो। तो देखो, एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जहां जहां आपको नदियों की घाटियां देखने को मिलती हैं, वहां वहां आपको तेल मिलेगा। नदियों की घाटियों में और खाड़ियों में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कई खाड़ियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। इन सभी जगहों पे आपको तेल देखने को मिलेगा। तो आज हम नक्शे की मदद से स्पेसिफिकली देखेंगे कि कहां कहां तेल पाया जाता है। शुरुआत हम लोग करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के साथ। अब आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी वैसे एक बहुत लंबी नदी है और चौड़ाई भी इसकी बहुत ज़्यादा है। माजुली द्वीप इसी पे बना हुआ है, आपको मालूम होगा। अब ये इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी नदी जो है एक बड़ी सी घाटी का निर्माण करती है, जो घाटी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर फैली हुई है। ध्यान से समझ लो, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर फैली हुई है। असम की अगर आप बात करोगे तो असम के डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी के अंदर आपको बहुत सा तेल देखने को मिलता है, मतलब तेल पाया जाता है। यही कारण है कि आसाम के अंदर चार चार रिफाइनरियां बनी हुई हैं। एक डिगबोई में है, एक बोगोई गांव में है, एक गुवाहाटी में है और एक नुमालीगढ़ में है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में निगरू क्षेत्र आपको यहाँ नजर आएगा और खारसंग क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आपको तेल देखने को मिलता है, इसकी खोज होती है। निगरू क्षेत्र और खारसंग क्षेत्र। और अगर नागालैंड की बात करोगे तो नागालैंड में बोरहोल्ला क्षेत्र है, वहां भी आपको तेल मिल जाएगा, क्रूड ऑयल मिल जाएगा। तो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर जो ब्रह्मपुत्र घाटी फैली हुई है, वहां पे इन क्षेत्रों में तेल पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र, और उसके अंदर भी आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, जहां पे क्रूड ऑयल की कुछ मात्रा पाई जाती है। कावेरी नदी का बेसिन क्षेत्र इस इलाके में बना हुआ है, स्पेशली तट का इलाका। आपको पता है यहां से समुद्र लग रहा है, तो इस तटवर्ती इलाके के अंदर आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं गुजरात। गुजरात में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे फेमस है खंबात की खाड़ी। आपको पता है खंबात की खाड़ी जो है वो समुद्र से लगती है, और इसी एरिया में आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। इसके अलावा अंकलेश्वर नाम का क्षेत्र है, वहां पे भी आपको तेल देखने को मिलता है। कलौल, महसाणा, आलिया बेट, नवागांव, कोसांबा, सानंद, लूनेज और ऐसे थोड़े बहुत क्षेत्र और हैं जहां पे आपको अच्छा खासा क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्रूड ऑयल से संबंधित इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है गुजरात। आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर तेल रिफाइनरी जो है वो गुजरात के अंदर ही बनी हुई है। इसके अलावा वादिनार रिफाइनरी भी है और कोयली रिफाइनरी भी है। तो अपने आप में बड़ी बड़ी रिफाइनरियां यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे तेल ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी अगर आप तटवर्ती इलाके के अंदर आ जाओगे, स्पेशली मुंबई उच्च सागर की तरफ आओगे, तो यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, तेल क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा बसीन क्षेत्र के अंदर भी पाया जाता है तेल, और पन्ना मुक्ता क्षेत्र के अंदर भी अच्छा खासा तेल आपको देखने को मिलता है। तो ये वो इलाके हैं महाराष्ट्र के जो तेल क्षेत्र कहलाते हैं महाराष्ट्र के। मुंबई उच्च सागर, बसीन क्षेत्र और पन्ना मुक्ता क्षेत्र। तो इसे आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के बाद आप राजस्थान आ जाओ। राजस्थान के अंदर बाड़मेर, बाड़मेर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहां आपको शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम तेल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ध्यान से समझ लो, बाड़मेर के अंदर ही शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम तेल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर के अंदर भी तेल क्षेत्र देखने को मिलता है। देखिए, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा तेल की मात्रा है, पर बाड़मेर में इतना तेल तो है कि यहां पे तेल रिफाइनरी चल जाए। मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर के अंदर ही एक तेल रिफाइनरी चल रही है, जो एक संयुक्त तेल रिफाइनरी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चलाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर आपको याद रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र और है भारत का, और वो है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। ये जो बेसिन क्षेत्र है, ये बेसिकली आपको के आसपास देखने को मिलता है।
ये देख रहे हैं का एरिया है, इसके जस्ट बगल में आपको बंगाल की खाड़ी भी देखने को मिलती है। तो जैसे खंबात की खाड़ी गुजरात में थी, उसके आसपास तेल क्षेत्र था, वैसे ही कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन जो है वो बंगाल की खाड़ी के आसपास है और यहीं पे आपको तेल देखने को मिलता है। तो ये भी एक तेल क्षेत्र हो जाता है। बंगाल की जो हल्दिया रिफाइनरी है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे जो तेल आता है वो यहीं से आता है। मैं आपको बता दूं कि ये हल्दिया रिफाइनरी जो है वो सीपीसीएल के अंतर्गत आती है और सीपीसीएल किसकी सहायक कंपनी है? आईओसीएल की। तो इसका मतलब ये भी एक सरकारी क्षेत्र ही हो जाता है, सरकारी रिफाइनरी ही हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि भारत के इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में तेल पाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हीं एरियाज में आपको ज़्यादातर रिफाइनरियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई उच्च सागर एक ऐसी जगह है जहां अच्छी खासी गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसके अलावा असम तो है ही, क्योंकि असम में इतना बड़ा तेल क्षेत्र है तो गैस क्षेत्र भी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर भी गैस क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब यहाँ भी आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। अगर आप गौर से देखोगे तो मुंबई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु सबके सब जो हैं वो समुद्र के करीब हैं, तो घाटियों के करीब हैं। जहाँ घाटियाँ हैं, जहाँ खाड़ियाँ हैं, वहाँ आपको ज़्यादातर तेल क्षेत्र और गैस क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारत के प्रमुख तेल और गैस क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी लोकेशन याद रखोगे तो रिफाइनरियाँ अपने आप ही याद हो जाएंगी। रिफाइनरियाँ याद रखोगे तो याद रखना उन्हीं के आसपास तेल क्षेत्र भी है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ये। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।